Hello everyone, welcome to Prime Mathematics. Today we are going to discuss JEE Advanced 2025 paper number 2 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड है कि x नॉट एक रियल नंबर है, e टू दी पावर x नॉट प्लस x नॉट 0 के बराबर है, एक रियल नंबर अल्फा होगा, ठीक, और gx इस तरीके डिफाइंड है। तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग का कुछ भी परसेंट यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन फॉर्म दिख रहा है। तो अगर हम देखें यहां से पहले के दो टर्म से क्या कॉमन दिखेगा, 3x, ठीक। दूसरे आखिरी के दो टर्म से क्या कॉमन दिखेगा, माइनस अल्फा कॉमन दिखेगा। जो चरणों में 3e की पावर x प्लस 1 है उसको इनके चरणों में भाग दे दीजिए अलग अलग, ठीक। आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। तो अब हमें क्या ऑप्शन पूछा जा रहा है, इस लिमिट की वैल्यू पूछी जा रही है फॉर डिफरेंट वैल्यू चॉइसेस ऑफ अल्फा, कि 2 हो 3 हो तो क्या लिमिट आएगी। सबसे पहले अगर हम लिमिट की ही बात करें सिर्फ, तो लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट मॉड gx हमारे पास क्या डिफाइंड है, gx हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया x माइनस अल्फा बाई 3 e टू द पावर x प्लस x डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस 1, और प्लस साथ ही साथ क्या है, e की पावर x नॉट। अगर हम e की पावर x नॉट को चले लिख देते हैं, e की पावर x नॉट, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। जब कोई बच्चा डायरेक्ट x नॉट रखेगा तो x नॉट प्लस e की पावर x नॉट पहले ही दिया है 0, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का ग्रुप करके वो क्या हो जाएगा, 0। और ये भी e की पावर x में जब न्यूमरेटर में e की पावर x नॉट प्लस x नॉट रखोगे वो भी क्या हो जाएगा, 0। अल्फा से मतलब ही नहीं, और नीचे भी 0, तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म है। 0 बाय 0 फॉर्म देखते ही क्या लगाएंगे, LHL लगाएंगे। तो मॉड लिमिट की अंदर लिमिट भेज सकते हैं, मॉडुलस एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, लिमिट अंदर जा सकती। तो अब अंदर क्या यूज करेंगे हम, LH रूल यूज करेंगे। क्योंकि लिमिट x के अकॉर्डिंग चल रही है तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, ठीक। इस दोनों में क्या यूज करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल बाया क्वोशिएंट रूल, राइट, क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो अगेन आपको e की पावर x प्लस 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अकेला अकेला e की पावर x मिलेगा, और नीचे मेरे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बोलिए इतना समझ में आया। और प्लस e की पावर x नॉट का जब डेरिवेटिव, भाई उसमें कोई x है ही नहीं, और वो हमारे लिए एज सच क्या है, एक कांस्टेंट है x नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। नीचे जो x माइनस एक्स नॉट है उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास ये आता है। अब जरा आप सीधे एक्स नॉट रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड 1 माइनस अल्फा बाई 3 ई की पावर एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसमें ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट करोगे तो वो तो 0 हो गया कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो माइनस 0 हुआ। डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस 0 लिखने कोई मतलब ही नहीं, 0 से आप कुछ ही माइनस करोगे वही आ जाएगा, है ना। आप देखिए ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर आता है मॉड 1 माइनस अल्फा बाई 3। अब जो जो अल्फा की वैल्यू बोला, जैसे अल्फा वैल्यू 2 बोला, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 बाई 3 बोले तो 1 बाई 3, और ये क्या कह रहे हैं 0, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और ये भी कह रहे हैं 1 अल्फा की वैल्यू 2 के लिए, तो ये भी हो जाएगा गलत। अल्फा जब 3 रखेंगे तो मॉड 1 माइनस अल्फा बाई 3 में अल्फा 3 रख दिया, तो ये आ रहा है 0, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है। अल्फा इक्वल टू 3 पे लिमिट 2 बाई 3 आ रही, भाई साहब कहां से आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल एब्सर्ड। तो डी ऑप्शन भी गलत। तो हमारा ओनली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू सो मच।